कश्मीर घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है। इस बार आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के थ्याल गांव के रहने वाले दीपू कुमार की बीते कल गोली मारकर हत्या कर दी। दीपू कुमार लोगों को सर्कस दिखाते थे, अम्यूजमेंट पार्क में काम करते थे और आतंकियों ने वहां जाकर दीपू कुमार की हत्या कर दी। हम इस समय मौजूद हैं दीपू कुमार के घर पर। दीपू कुमार का पार्थिव शरीर उसके घर लाया गया और अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आप परिवार वालों को देखिए, बेहद ज़्यादा दुखी हैं। ये दीपू कुमार की माताजी हैं, उनकी मौसी हैं, रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। उनके पिताजी हैं, देख नहीं सकते। उनकी भाभी है, रो रो कर बुरा हाल है। अंदाज़ा लगाइए कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सामने उनकी बहन है और ये है उनकी पत्नी जो गर्भवती है। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि उनका अपना दीपू कुमार अब उनके बीच नहीं रहा। आप देखिए कि यहाँ से दीपू कुमार कश्मीर घाटी गए थे रोजी रोटी कमाने के लिए। इस घर में दीपू कुमार रहते थे। घर की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने परिवार वालों को 2 वक्त का खाना मुहैया करवाने के लिए दीपू कुमार जो है वो कश्मीर घाटी गया था। और अब क्योंकि इकलौता कमाने वाला था, परिवार के लिए बेहद ज़्यादा चिंता है कि अब इनका क्या होगा। उनकी माताजी से बातचीत करेंगे। माताजी, आपके बेटे जो है उसकी आतंकियों ने हत्या की है, आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मांग है आपकी? क्या मांगना है, बच्चा चले गया था, क्या कर घर के लिए मदद होना चाहिए, थोड़ी बहुत घर बढ़िया रहने के लिए ये मदद होना चाहिए सरकार की। जल्दी चलिए, कौन कमा के कौन खिलाना कमाई। इकलौता कमाने वाला था आपकी? यही था कमाने वाला एक दीपू। तो आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? कोई मुलाकात नहीं हुई, फोन किया था उसने कल। अच्छा, कल शामी भैन कन्नै गल हुई। तो क्या बोला? उन्हें बोलिया बाद में करता मैं फोन, मैं पानी लाने जाए करना था, मैं बाद च करना फोन भी। तो कब गए थे कश्मीर, कब गए थे? हो गए न किन्ने 3-4 महीने हुए गए। तो आप जब वो कश्मीर जा रहे थे आपने बोला था नहीं जाओ, वहाँ डर है? हाँ बोला भी था। वो चले गया था, ये बाद में गई उसकी घर वाली, वो बाद च गई। तो आपको क्या लगता है क्यों आतंकी ने गोली मारी उनको? क्या पता उन्हें किसने गुरबादियाँ मारी गोली, जा किसने मारी गोली, क्या पता। दुआ बड़ा मुड़ा दिया अखा बिल्कुल खराब, ओदे नेत्र ने आखी दे जो कमांदा वो करदा पालदा परिवार, के पता कौन मारी थी गोली। ये देखिए, माता जी हैं, बात नहीं कर पा रही हैं लेकिन बता रही हैं कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे हमारा परिवार चलेगा। पिताजी हैं दीपू कुमार के। कब बात हुई थी आपकी आपके बेटे से? शामी फोन आ कि तो ना होवे। 9 बजे फोन किया राती जी। 9 बजे गल्लां मेरे ने भी कीतियां, इतने कीतियां, दूए जागते ने कीतियां। अहें पैसे तोपे दे तो अक्ख बनानी ते मैं बाबू गी आखा ते बाबू गे पाई ओड़े दे ने ते लेई ते अक्खीं बनाई लै जाई ते कन्नै दुआ ले लै बचियां ते मैं करगले जा ना समान खोल लैने। खरी इसी गलांदा होना कुड़ी गी, मैं गलाया इत्थुआं महां उसी घरै भेजी ओड़, निक्का ञ्याणा होना ते उस कुत्थै रक्खनी ऐ। तां जागत बोलेआ अग्गों उ'नें आखेआ जेह्ड़ी ओह्दी भरजाई बनी दी ऐ ओह् निं दिंदी ऐ औन ते ना गल्ल ओह्दी ऐ, चाल्ला पर कुड़ी चली दी ऐ जलाड़ी, जो ओह् गलांदी ऐ ते उ'आं औंदी ऐ, ओह्दे शी रैंह्दी ते ओह्दे शी सारा किश। एह् जेह्ड़ी ऐ 9 बजे हा बाद च फ्ही गेआ ओह्। हां ले में उसी आखेआ महां मैं कागज बना लैना तेरे, में दुम्मो काटरे दा बनानी ते ओह् महां बनाई ओड़दा में ते छड़ा लेऔना जाइयै। हैं खरी है, महां वोटर कार्ड भी तेरा बनी गया, आधार कार्ड भी बनाई ओड़ेआ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? केह् होना चाहिदा हुण तुसीं लाई लैओ स्हाब पे निक्के निक्के बच्चे न, ओह् अन्ना
खबर दऊं चाहते ने मेरे वाली भी बस हो जानी जां इ'यां मुक्की जाना। ते एह् निक्के निक्के बच्चे रे परिवार तो अन्ना उन्ना रोटी कुण देगी नहीं। ये टबरू भैन जेह्के रहते बारे कौन बना। डोगरी भाषा में दीपू कुमार के पिताजी कह रहे हैं कि उनको आंखों से सही तरीके से दिखाई नहीं देता, घुटनों में दर्द है। बेटा ने कहा था कि आप चिंता मत करिए, पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, मैं आते ही आपका इलाज करवाऊंगा। भाभी को देखिए, आंखों में आंसू हैं उनकी। क्या बोला दीपू कुमार ने? आखिरी बार आपसे जो बातचीत हुई, क्या बातें हुई? उन्हें किश भी बोलिया उन्हें गलाया हाँ 9 बजे बाद च करना फोन ते तुसें पैसे भेजगा ते तुस दवा ले लैओ ते भी अ'ऊं बाद च करगा फोन। बस भी आए राती आए पुलिस वाले आए ते कन्नै म्हल्ले दे आए ते कन्नै सरपंच होर आए। उ'नें इ'नें मैं कुत्ते बन्ने दे उ'नें गलाया हाँ बाहर आओ ते इ'न्नै चलो जानी उप्परे। मेरा मराज सुत्ते दा अंदर, उ'नें अक्खीं निं लभदा उ'नें। अ'ऊं गेई उप्पर ते पुच्छेआ मिगी ते हैं दीपू ते महां श्रीनगर कम्मै र ते हैं लाड़ी महां ओह् बी कन्नै हैं महां गल्ल केह् ऐ हैं अस बाहरे दे आदमी जेह्के न ते अस उं'दी दूई करा ने आं तबदीश करा ने आं। उ'नें सनाया ही निं उ'नें साढ़े सवेरै बस पता लग्गेआ हा 6 बजे पता लग्गेआ सवेरै। देखिए, परिवार बेहद ज़्यादा दुखी है। उनकी बहन है, आप आंखें देखिए, चेहरा देखिए, बेहद ज़्यादा दुखी है, आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या लगता है, कोई साजिश लग रही है आपको? पता नहीं, वहाँ पे था। मुझे भी कॉल आई थी उसकी, कल मैंने ही की थी, मैंने हाल चाल पूछने के लिए। उसने बोला मैं ठीक हूँ। भाभी का पूछा, कहता वो भी ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं काम में बिजी हूँ। तो अब उसके बाद फ़ोन उसका बंद आ रहा था। तो रात को इन्होंने हमें कॉल की, किसी ने कुछ नहीं बताया। सुबह हमने कॉल करके आगे पीछे पता किया, फिर पता चला कि उसको गोलियां लगी हुई हैं। अब वो नहीं रहा, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया। फिर जाके मैं तो ये चाहती हूँ, उसका होने वाला बच्चा भी है, उसकी वाइफ भी है, कमाने वाला वो एक ही था हमारे घर में। और घर देखो, घर भी कैसा है और कैसा नहीं। पापा भी बीमार हैं, उनको भी आंखों से कम दिखा देता है, चल नहीं पाते। और बड़ा भाई है तो उनकी भी आंखें बिल्कुल ख़राब हैं। देखिए, परिवारों में आप देखिए कि हर किसी की कोई ना कोई समस्या है इनके परिवार में। जैसे दीपू कुमार के जो भाई हैं वो देख नहीं सकते हैं, पिताजी भी सही तरीके से नहीं देख सकते हैं, हर कोई बेहद ज़्यादा दुखी है। और आप देखिए तमाम परिवार वालों को, हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हम कोशिश करेंगे दीपू कुमार की जो पत्नी है उनसे बातचीत करने की, कि आप उस समय उनके साथ थी जब ये आतंकियों ने गोली मारी, तो हुआ क्या था उस समय? क्योंकि क्या आप लोग आ गए थे, सर्कस खत्म हो चुकी थी, आ गए थे, पूरा बताइए। नहीं, मतलब वहाँ पे मेला ख़त्म हो गया था, माल खोल रहे थे वो, सामान जो झूले वगैरह फिट हो रहे थे वो खोल रहे थे। तो उनको और कहीं जगह जाना था, मतलब कुपाड़ा में जाना था उनको, कोई 4-5 दिन के लिए। तो मैंने बोला था कि मैंने इनको नहीं भेजना इधर से, इधर मेरे पास ही रहेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, देखूँगा, अगर मेरा मन करेगा जाने का तो मैं जाऊँगा, अगर नहीं करेगा तो मैं इधर ही रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो रात को ऐसे मतलब शाम के टाइम में मैच लगा रहे थे फ़ोन में, बिस्तर में लेट के वो। तो हम मतलब मेरी जो भाभी है इनके पास में, मैं लूडो खेल रही थी बैठ के उधर। तो फिर हम लूडो खेल रहे थे, ये गए फिर खाना लेने के लिए। ये ना मतलब कंपनी में खाना बनता है वहाँ पे, पहले हम अपना खुद का खाना बनाते थे हम। तो इन्होंने बोला खुद का खाना रहने दे, तू कहाँ इतनी मतलब दिक्कत करेगी खाना बनाने में, तो मैं कंपनी से ही लेके आऊँगा खाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वो रात को खाना लेके आया, ऐसे हंसते हंसते, मतलब दिन भर ऐसे हंसते ही रहते थे, मतलब कि कभी उधर छलांगे लगानी, कभी उधर लगानी है। तो फिर वहाँ से वो आए खाना लेके, उन्होंने खाना रखा। फिर बोलने लगे कि मैंने घर पे पैसे डाले 8,000 रुपये, तो कल हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। 30 तारीख को उन्होंने मुझे डॉक्टर को पास में बुलाया था उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला जो तेरे पास पैसे वो तू मुझे दे, तू खर्च कर देगी अपने पास में। मैंने कहा ठीक। जो मेरे पास पैसे थे मैंने वो उनको दे दिए थे। तो फिर वो जब रात को कैनी उठाने गए पानी लेने के लिए, तो वहाँ पे गेट के सामने आग जल रही थी। तो वहाँ काफ़ी बंदे बैठे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी बैठे थे वहाँ पे। तो उनको बोला उन्होंने कि मेरे साथ में चलो पानी लेने के लिए, ऐसे हम घूमने चलते, साथ में दुकान से भी होके आएंगे। तो वहाँ से कोई नहीं गया पानी लेने के लिए, वो अकेले चले गए वहाँ से। वो जब अकेले गए उससे 2 मिनट पहले 2 बंदे वहाँ से उठ के गए थे वहाँ से। वो जब वो पहले दुकान पे गए सामान लेने के लिए, फिर वहाँ से वापसी में जब आने लगे वो पानी लेने, तब उनकी 3-4 बारी गोलियों की आवाज़ आई वहाँ पे पुल पे। वहाँ पे छोटा सा एक पुल था, गेट के सामने ही था वो पुल। वहाँ पे आवाज़ आई, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे करके वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम लिया उसने, ज़ोर ज़ोर से 3 बार नाम लिया। जब उनको नाम किसने लिया? मेरे हस्बैंड ने उनका नाम लिया, मतलब जो मेरे घर वाले उन्होंने नाम लिया उनका कि मुझे बचाओ।
तो जब उनको पहली गोली लगी थी तभी उन्होंने आवाज़ ली, दूसरी लगी तभी उन्होंने आवाज़ ली। जब तीसरी गोली लगी तो उन्होंने ज़ोर से चलाया, तो मैंने बोला ये, तो मैंने आवाज़ उनकी पहचान ली थी, मैंने कहा ये इनकी ही आवाज़ है। तो फिर मैंने बोला कि ये इनकी, बोल रहे थे नहीं ऐसे पटाखे जल रहे हैं तो किसी की आवाज़ नहीं, वो यहाँ पे बैठे होंगे बंदे के बीच में। मैंने कहा नहीं। तो बारिश गिरी थी, जब मैं वहाँ पे गई गेट से पर्दा मैंने खोल के देखा वहाँ पे जाके, तो ये जिस साइड को उनको गोलियाँ लगी थी ये उसी ही साइड को लंबे वहाँ पे पड़े थे पुल के बीच में। जब उनको उठाया तो उनकी सांसें चढ़ रही थी थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे कोई बंदे थे, मतलब उन्होंने, किसी ने नहीं उठाया वहाँ पे कि हम उठा के इनको अस्पताल लेके जाते। अगर उनको अस्पताल लेके जाते तो वो बच जाते, तो बहुत किसी ने ऐसा नहीं तो किया। वहाँ पे आपने मदद नहीं किसी से मांगी कि मैंने अस्पताल? मांगी थी मदद, बट किसी ने उठाया नहीं, किसी ने उनको मदद नहीं की आपकी? नहीं। फिर वहाँ से एक कश्मीरी लड़का आया था बंदा स्कूटरी में, उसने उसको उठा के, वो जो वहाँ पे भैया थे उन्होंने उठा के उनको अस्पताल ले गए। पर उनका खून वगैरह मैंने नहीं देखा था, जब उन्होंने लो वगैरह उबाली तब देखा था मैंने खून, उनके यहाँ पे खून था पूरा, मतलब तो उनके फ़ोन में फ़ोन था, मतलब जेब में फ़ोन था उनका। तो मुझे फ़ोन भी वहाँ पे किसी ने पकड़ाया, मतलब कि आपका फ़ोन है, तो उनको फटाफट अस्पताल ले गए। फिर मैंने उनको पूछा, जो अस्पताल में बंदे थे वहाँ पे, जब वो वापस वहाँ पे ग्राउंड में आए, मैंने उनको पूछा कि उनका क्या हाल है। उन्होंने बोला कि वो तो अभी थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे बातें कर रही है, तो वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। बट मुझे इन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी डेथ हो गई है। तो अब क्योंकि आप इस समय जो हैं वो गर्भवती हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी चिंता होगी आपके आने वाले बच्चे को लेकर। तो आप कुछ कहना चाहती हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके घर की माली हालात भी ठीक नहीं है? उनको तो मतलब ये खुशी थी ना, मतलब कि हाँ 15 दिन के बाद में मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। पर वो हर टाइम यही बात करते थे कि मुझे हमारे 15 दिन के बाद खुशी आने वाली है, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब पूरे, मतलब उधर पार्टी वगैरह करेंगे, हर चीज़ करेंगे। मतलब उनको तो एक खुशी थी, एक बहुत ज़्यादा खुशी थी, रोज़ यही बात करते थे वो। जो भी बात करनी तो बीच में यही बात करनी, हमारे दिन 15 दिन के बाद हमें खुशियाँ आएगी हमारे घर पे। और फिर उन्होंने फिर कल पैसे भी डाले घर पे, उन्होंने भी यही बात बोली थी मुझे कि 1000 रुपये हम रख लेते हैं इसमें से, बाकी हम घर पे डाल देते हैं पैसे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, डाल लेना पैसे। तो बस यही बात हुई थी उनके साथ में। फिर वो गए रात को उधर पानी लेने के लिए। साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है? एक लड़का था, मतलब बट वहाँ पे था वो, ऐसे मतलब उसके साथ में वैसा वैसी हुई थी। उसने बोला था तुझे मैं देख लूँगा, तूने मुझे इधर से काम से हटाया, तो तुझे मैं बताऊँगा, चैलेंज करूँगा तेरे साथ में, तेरे को कुछ ना कुछ मैं करूँगा मैं। ये कब की बात है? जी जिस दिन वहाँ पे ईद थी, छोटी ईद थी जब, तब की बात है। क्योंकि वो थोड़ा ऐसे मतलब चोरी चारी का मतलब कुछ लफड़ा था उनका आपस में ही था। पर उस लड़के ने मुझे पूछा कि ये आपके क्या लगते हैं ये। मैंने कहा मेरे घर वाले हैं ये। तो उसने बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मतलब। तो वो लड़का फिर वहाँ पे वो दिखा भी नहीं। फिर वो परसों जो मतलब पैसे मांगने आया था मालिक से, कि जो मैंने झूले में काम किए मुझे उसके पैसे दो। फिर मालिक ने उसको पैसे नहीं दिए। अच्छा, तो अब आपको इस समय सबसे बड़ी चिंता आपके लिए क्या है? मेरी चिंता, मेरा सब कुछ था। अब जो मेरा घर वाला ही था मेरे लिए सब कुछ था। अब मेरा कौन है? अब ये इनके सारे थी। मैं भी यहाँ पे जो सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना है, अब बंदा ही नहीं सर पे, तो क्या कहना है अब। इस बात की आपको अब चिंता सता रही होगी कि कैसे अब आपका घर चलेगा, कैसे बच्चे का पालन पोषण होगा? अब यहाँ पे तो कोई है नहीं कमाने वाला जो कमा के देगा हमें, तो हम खाएंगे आगे या कुछ करेंगे आगे या बच्चों को देखेंगे आगे। देखिए, बेहद ज़्यादा मुश्किल है परिवार वालों के लिए। पत्नी को देखिए, बेहद ज़्यादा दुखी है, और दीपू कुमार का जो परिवार है वो बेहद ज़्यादा दुखी है। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा कि उनका अपना दीपू कुमार अब उनके बीच नहीं रहा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर।